धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। kahneman का आखिरी सबक, नोबेल पुरस्कार विजेता का आखिरी फैसला निवेशकों को गहरी बात समझाता है। डैनियल kahneman की मृत्यु के बारे में हाल ही में हुए खुलासे ने उनके काम को फॉलो करने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक ने फैसले लेने की हमारी समझ को बुनियादी तौर से बदल दिया। उन्होंने पिछले साल स्विट्जरलैंड में आत्महत्या करने में मदद लेना चुना। 90 साल की उम्र में किडनी की क्षमता में कमी और बढ़ती हुई दिमागी कमियों का सामना करते हुए kahneman ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, और यह फैसला उनकी साफ सोच समझ और सटीक एनालिसिस की क्षमता के साथ लिया गया। उनके इस आखिरी फैसले की सबसे खास बात यह है कि इसने उन सिद्धांतों को पूरी तरह से मूर्त रूप दिया जिसे समझने में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। kahneman ने इस बारे में काफी विस्तार से लिखा कि अनिश्चितता होने पर इंसान कैसे फैसले लेते हैं। ठीक वैसे ही उन्होंने अपने अंत को उसी एनालिसिस के अंदाज से देखा जैसे उन्होंने फाइनेंस पर इंसानी रवैये पर लागू किया था। अपनी आखिरी ईमेल में उन्होंने बताया कि वो अपनी कम उम्र से ही मानते थे कि जिंदगी के आखिरी सालों के दुख और अपमान गैर जरूरी हैं। ये कोई तैश में आकर लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि शांति से सोचा समझा गया निर्णय था जो उन्होंने पूरे होशो हवास में लिया था। इस रहस्य का खुलासा व्यवहार अर्थशास्त्र यानी कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के गुरु का एक गहरा और कुछ हद तक अप्रत्याशित आखिरी सबक देता है, जो निवेशकों के लिए खास तौर से प्रासंगिक है। kahneman ने अपने काम से दिखाया कि कैसे सोच समझ के पूर्वाग्रह अक्सर हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। हम नुकसान पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया करते हैं, झुंड के पीछे चलते हैं और अपने फैसलों में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास दिखाते हैं। फिर भी उनके आखिरी फैसले ने कुछ अलग दिखाया। इन पूर्वाग्रहों को समझकर उनका हिसाब लगाकर नतीजे देने वाले निर्णयों को स्पष्ट करने की संभावना, ये तुलना निवेशकों को शिक्षा देने वाली है। फाइनेंशियल मार्केट सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां हमारी सोच समझ के पूर्वाग्रह एक साथ उभर कर सामने आते हैं। बाजार सिर्फ आर्थिक बुनियादी बातों पर ही नहीं, बल्कि सामूहिक मनोविज्ञान की लहरों, डर, लालच, अति आत्मविश्वास और घबराहट की वजह से भी चढ़ते उतरते हैं। ज्यादातर निवेशक इन लहरों में फंस जाते हैं। उनके फैसले एनालिसिस के बजाय भावनाओं के चलते होते हैं। kahneman का काम सिर्फ एकेडमिक नजरिया नहीं था, इसने आगे बढ़ने का रास्ता सुझाया। अपने पूर्वाग्रहों को समझकर हम उन्हें रोकने के लिए काम कर सकते हैं। उनका आखिरी फैसला इस सिद्धांत को व्यवहार में दिखाता है। सामाजिक अपेक्षाओं या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बजाय अपने मूल्यों और परिस्थितियों के आधार पर एक गहरा व्यक्तिगत विकल्प चुनना। तो kahneman स्टाइल का निवेश कैसा दिख सकता है? सबसे पहले इसके लिए अपने प्रति एक गहरी ईमानदारी की जरूरत होती है। जिस तरह kahneman ने खुद को छलावा दिए बगैर अपनी कम होती हुई क्षमताओं का सामना किया, उसी तरह निवेशकों को पूरी ईमानदारी से अपनी रिस्क लेने की क्षमता, समझ की सीमाओं और भावनाओं को भड़काने वाले कारणों का पता करना चाहिए। खुद को लेकर ऐसी जागरूकता अच्छे निवेश की नींव है। दूसरा, ये मांग करता है कि हम फैसलों और नतीजों के बीच अंतर करें। kahneman ने बार बार दिखाया कि अक्सर इंसान इन दोनों बातों को मिला देते हैं। फैसले लेने के प्रोसेस यानी तरीके के बजाय नतीजों के आधार पर फैसले लेते हैं। निवेश का एक अच्छा फैसला किसी अचानक होने वाली घटनाओं की वजह से खराब नतीजे दे सकता है, जबकि बिल्कुल घटिया एनालिसिस के बावजूद कभी कभी फायदा मिल सकता है। आपके काम करने के प्रोसेस की क्वालिटी किसी एक नतीजे से ज्यादा मायने रखती है। तीसरा, इसके लिए ऐसे सिस्टम बनाने की जरूरत होती है जो हमें हमारे सबसे बुरे भावनात्मक आवेगों से बचाए। kahneman जानते थे कि संज्ञा के स्तर पर पूर्वाग्रहों पर काबू पाने के लिए केवल इच्छा शक्ति ही काफी नहीं। स्मार्ट निवेशक नियम और स्ट्रक्चर स्थापित करते हैं जो उन्हें ऑटोमेटिक तरीके से बेहतर फैसले लेने की ओर ले जाते हैं। नियमित निवेश, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत या पहले से तय की गई निवेश से पैसे निकालने की रणनीतियां। और आखिर में kahneman शानदार मुनाफे का पीछा करने के बजाय बड़ी गलतियों से बचने पर ज्यादा ध्यान देने की सुझाव देते हैं। नुकसान से बचने को लेकर उनकी रिसर्च बताती है कि नुकसान उसी जैसे फायदे के मुकाबले ज्यादा दुख देते हैं। निवेश में इसका मतलब हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट को बड़े रिटर्न से ऊपर रखना चाहिए। मैंने अपने पिछले कॉलमों में इस पर बात की है कि खराब निवेशों को पहले ही अपनी लिस्ट से बाहर निकाल देना अक्सर अगले मल्टी बैगर की पहचान करने से बेहतर होता है। kahneman का आखिरी चुनाव मार्मिक है क्योंकि ये दिखाता है कि उनके ये सिद्धांत केवल एकेडमिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जिंदगी के सबसे अहम फैसलों की प्रैक्टिकल गाइड है। उन्होंने केवल फैसले लेने के बारे में स्टडी नहीं की थी, उन्होंने अपने नजरिए और सोच को जिया। निवेशकों के लिए सबक साफ है, हमारे फैसलों के मनोविज्ञान को समझना कोई छोटी फिक्र नहीं है। यह हमारी आर्थिक सफलता तय करने वाला पहला फैक्टर है। मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव वाले होंगे, लेकिन हमारे रिएक्शन भी उसी तरह हो,
इसकी ज़रूरत नहीं है। इस मायने में काहनेमैन का आखिरी फैसला हमें उनका आखिरी सबक देता है। अनिश्चितता और भावनाओं के बावजूद स्पष्टता और तर्कसंगत होना संभव है। ये एक बड़े विचारक का बड़ा उपहार है और शायद दुनिया भर के निवेशकों के लिए उनकी सबसे कीमती विरासत भी।